हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेट्रिक्स बॉक्स के बारे में। जेट्रिक्स बॉक्स का जो विंडो होता है उसको जो विंडोज़ रहता है उसको ऑपरेटिंग जो ऑप्शंस रहते हैं, जैसे जो विंडोज़ है, जैसे हम इस टॉपिक में यही देखने वाले हैं। जो विंडोज़ है जेट्रिक्स का सॉफ्टवेयर का, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शंस के गाइडलाइंस क्या है, कौन से ऑप्शंस किस लिए काम करते हैं, कौन से ऑप्शन से क्या क्या काम हम कर सकते हैं जेट्रिक्स बॉक्स से, इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने स्नैपशॉट ले लिया था कि उसमें मैंने एडिट करके बना दिया है कि सब सीरियल वाइज बना दिया है। तो हम एक एक करके देखेंगे इसमें कि कौन सा बॉक्स, कौन सा कॉलम, कौन सा ऑप्शंस, कौन सा की किस काम के लिए हमें यूज़ करना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला है ए करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, एक ए यहाँ पे एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ए ऑप्शन है इसमें जो भी हम फर्मवेयर मतलब हमें सेल से कैसे हमें फर्मवेयर डाउनलोड करना होता है, कैसे हमें यहाँ पे 2G टूल्स 3G टूल्स में हमें कैसे यहाँ पे आना है, हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। इस टॉपिक में बस हम ये देख रहे हैं कि कौन सा की, जैसे कौन से ऑप्शंस के जो की होते हैं वो किस काम के लिए आते हैं, यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट दिए हुए हैं, कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके गाइडलाइन जो ऑप्शंस है वो गाइडलाइन हम देख रहे हैं इस टॉपिक में। तो यहाँ पे आप जो भी मॉडल के हिसाब से, सेल से आप जो भी मॉडल के हिसाब से आप ये टूल्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो आपका मोबाइल फ़ोन, जो हमें मोबाइल फ़ोन फ्लैश करना है वो हमें यहाँ पे वो चीज़ हमें दिखाई देगा। जैसे मैं बोल सकता हूँ मोबाइल फ़ोन जो हमें फ्लैश करना है उसके हिसाब से यहाँ पे मोबाइल फ़ोन आ जाना चाहिए। तो ये ए ऑप्शन है यहाँ पे। उसके आगे हम देखते हैं बी ऑप्शन। यहाँ पे बी, मैंने बी करके लिखा हुआ है। तो ये जो बी है यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम पोर्ट। ये जो पोर्ट है हो सकता है आपके, जब हमने मोबाइल फ़ोन फ्लैश कर रहे हो तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में 2-3 यूएसबी पोर्ट लगे हों। तो यहाँ पे जितने भी पोर्ट लगे होंगे वो सीरियल के हिसाब से यहाँ पे आपको पोर्ट दिखाता है। तो इसमें से हमारा पोर्ट कौन सा है ये हमें कैसे पहचानना है, हम आगे के टॉपिक में देखने वाले हैं। तो ऐसे मैंने, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ स्नैपशॉट के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे ही मैंने बहुत सारे जेट्रिक्स बॉक्स के ऑलमोस्ट मैं सबके पास सबके ये चीज़ हैं। जैसे IMENM में कैसे रीड एंड राइट करना होता है, हमें फर्मवेयर कैसे रीड करनी होती है, इरेज कैसे करना है, तो फर्मवेयर, ये सबके मेरे पास वीडियोस हैं। मैं एक एक करके ये वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया था पहले कि कैसे हमें जेट्रिक्स बॉक्स को इंस्टॉल करना है। ये सेकंड लेसन में हम ये देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कीज़ रहेंगे और उनका क्या काम है। तो यहाँ पे पोर्ट है, जो पोर्ट में हमें कौन से पोर्ट जो हमने पोर्ट कनेक्ट किया है वो हमें पोर्ट यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हम देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड। जो हम स्पीड में, अगर हम, जैसे मैं बताऊँ आपको, जो सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग करने वाला है उसको प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है उसको हमें यहाँ से सेट करना होता है। तो ये कैसे कभी काम करता है, किस लिए काम करता है, मैं आपको आगे के टॉपिक में ये बताने वाला हूँ। उसके आगे हम देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं IMEI। यहाँ पे जैसे अभी मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबर जो रहते हैं वो कभी कभी करप्ट हो जाते हैं, कभी कभी एरर आ जाता है IMEI नंबर में। IMEI नंबर करके क्वेश्चन मार्क करके कभी कभी मोबाइल फ़ोन स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ऑप्शन दिखाने लगता है। तो उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हमें वो कस्टम हमें उसे एडिट करना होता है। तो कैसे कस्टम एडिट कैसे करना होता है मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। इसका मेरे पास वीडियोस पड़े हुए हैं कि कैसे कस्टम एडिट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये IMEI नंबर दिया हुआ है जो यहाँ से हम जो जरिए यहाँ से ही हम इसे एडिट मतलब कस्टम एडिट कर सकते हैं। जैसे हमारा IMEI नंबर करप्ट हो गया तो हमें IMEI नंबर अगर रिपेयर करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। उसके आगे हम देखते हैं ई ऑप्शन। यहाँ पे ई ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ई में देखेंगे तो यहाँ पे रीड इन्फो करके लिखा हुआ है, रीड इन्फो। जैसे हमें मोबाइल फ़ोन, जो हमने मोबाइल फ़ोन कनेक्ट किया है, मोबाइल फ़ोन के कनेक्ट करने के बाद मोबाइल फ़ोन में उसका कौन सा मॉडल नंबर है, IMEI नंबर क्या है, ये हर चीज़ हमें जानना जरूरी होता है कि कौन सा चीज़ करप्ट हुआ है, कौन सा चीज़ नहीं करप्ट हुआ। तो इसमें आपको सिक्योरिटी लॉक से, पासवर्ड से लेके हर एक इन्फो आपको यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे के लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको, अगर हम रीड इन्फो मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करने के बाद हमें बॉक्स भी कनेक्ट कर देना। तो इसका कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अगर रीड इन्फो बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें पूरा मोबाइल फ़ोन का इन्फो मिल जाएगा कि इसका पासवर्ड क्या है, इसका IMEI नंबर क्या है, मॉडल कौन सा है, वर्जन कौन सा है, हर चीज़ हमें यहाँ पे शो
करने लगेगा, जहाँ पे के लिखा हुआ है वहाँ पे हमें ये चीज़ दिखाई देने लगी। तो रीड इन्फो में मोबाइल फ़ोन फ्लैश करने से पहले जब हम मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर देंगे, जेट3x बॉक्स हमने कनेक्ट कर दिया, मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर दिया, उसके बाद आप एक बार रीड इन्फो पे जरूर क्लिक करें। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर कोई चीज़ एरर, जैसे IMEI नंबर एरर है या कोई चीज़ एरर है, तो वहाँ पे वो एरर आपको क्वेश्चन मार्क करके या कुछ क्वेश्चन मार्क करके ऐसे आपको दिखाई दे देता है। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन का ये चीज़ हमें चेक करनी है तो हमें रीड इन्फो पे हमें क्लिक करके ये ई ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं एफ ऑप्शन जो है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन फ्लैशिंग को स्टार्ट करने के लिए, जब हम यहाँ पे फैमवेस हम जैसे यहाँ पे एल लिखा हुआ है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एल, यहाँ पे हमें फैमवेस डालने होता है। तो फैमवेयर कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊँगा। तो यहाँ पे हमें जो फ्लैशिंग स्टार्ट करना होता है, तो हमें फ्लैशिंग स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक फैमवेयर करके ऑप्शन है, यहाँ से हम फ्लैशिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फैमवेयर हमें फ्लैशिंग स्टार्ट करने के टाइम पे काम आएगा। उसके आगे हम देखते हैं जी। यहाँ पे अभी कभी कभी क्या होता है कि फर्मवेयर जो हम मोबाइल फ़ोन फ्लैश करते हैं तो मोबाइल फ़ोन फ्लैश बराबर से होता नहीं है, बीच में रुक जाता है, कुछ एरर बता देता है। उस टाइम पे कुछ फ़ोन्स में, जैसे अभी जो ये तो मैंने 2G टूल्स का बता रहा हूँ, तो 2G टूल्स या 3G कोई भी आप ले लो, उसमें कभी कभी क्या होता है सैमसंग के फ़ोन में हमें जो पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पहले के फर्मवेयर है, उसे हमें इरेज करना होगा, उसे हमें डिलीट करना होगा। कभी फर्मवेयर नया फर्मवेयर उसमें हो नहीं पाता है, इसलिए इंस्टॉल नहीं हो पाता है, इसलिए हमें जो जूना फर्मवेयर है, जो पुराना सॉफ्टवेयर है, उसे हमें इरेज करना होगा। तो यहाँ पे एक इरेज करके ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे जो पिछला ये जो था फ्लैश फाइल वो पूरा इरेज हो सके, इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इरेज। तो ये भी हमें यूज़ करना होगा। ये जो जितने भी मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ, ये ऑप्शन में हमेशा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं हर ऑप्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑप्शंस हमें यूज़ करने होते हैं वो चीज़ हम इस टॉपिक में देख रहे हैं। उसके आगे हम देखते हैं रीड करके। रीड में क्या होगा, मोबाइल फ़ोन की जो फ्लैश फाइल होती है, मोबाइल फ़ोन की जो फ्लैश फाइल होती है, उसको हमें रीड करने के लिए हमें यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैश फाइल को रीड करने के लिए। जो फ्लैश फाइल वो बराबर है कि नहीं है, ये चीज़ हमें जाननी होती है। तो इसके लिए रीड यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये कैसे रीड करना होता है, ये चीज़ हम कैसे, जैसे इरेज हमें कैसे करना है, रीड हमें कैसे करना है, ये चीज़ के मैं वीडियोस बनाऊंगा। मैं एक्चुअली में जेट3x बॉक्स के टोटल 7 से 8 वीडियोस बनाए हैं मैंने, जो इसी तरह मैं आपको समझाऊंगा। हर एक वीडियो में मेरे पास हर एक चीज़ का स्नैपशॉट पड़ा हुआ, तो वही स्नैपशॉट के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि इसे हम कैसे रीड करना है, कैसे इरेज करना है, फर्मवेयर कैसे इरेज किया जाता है, रीड इन्फो कैसे यूज़ करना है, IMEI नंबर कैसे राइट करना है, वो हर चीज़ मैं आगे के वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ। ये चैप्टर वाइज, लेसन वाइज मैं आपको बताते रहूँगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रीड करके। तो ये रीड ऑप्शन कभी यूज़ करना है, जैसे हमें फर्मवेयर रीड करने के लिए हमें ये ऑप्शन को यूज़ करना होता है। अभी यहाँ पे नीचे जस्ट दिया हुआ आई में यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट अनलॉक करके। जैसे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं जो लॉक हो जाते हैं, उसका पासवर्ड कस्टमर को याद नहीं होता, तो उस टाइम में हमें पासवर्ड लॉक जो हम बोलते हैं लॉक को अनलॉक करना होता है। तो यहाँ से हम यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अनलॉक करके, आप डायरेक्टली बिना कोई डेटा लॉस हुए आप यहाँ से डायरेक्ट से कोई भी फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो इसके भी वीडियोज़ मैंने बनाया है कि अगर आपको अनलॉक करना है तो कैसे हम कर सकते हैं, इसके वीडियोज़ हम देखने वाले हैं। तो अनलॉक कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। उसके आगे हम देखते हैं जी यहाँ पे है। यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमें कभी यूज़ करना हो, जैसे यहाँ पे IMEI नंबर है। IMEI नंबर अगर हमने हमारा गलत हो, करप्ट हो चुका है, हम मैनुअली हम IMEI नंबर को ये कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें IMEI नंबर रीड करने के लिए हमें कस्टम ऑप्शन से हमें ये करना होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम, ये हमें IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए हमें ये यूज़ करना होगा। तो ये कस्टम जो ऑप्शन है उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हम IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए ही ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। तो उसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे के ऑप्शन लिखा हुआ है। के ऑप्शन हमें जो फ्लैशिंग होगा, अगर यहाँ पे फ्लैशिंग हो रहा है तो फ्लैशिंग का जो प्रोसेसिंग होता है वो हमें यहाँ पे लॉक करके जो लिखा हुआ है वहाँ पे हमें प्रोसेसिंग दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब प्रोसेस करके लिखा है। तो यहाँ पे जो भी फ्लैशिंग होगा, फ्लैशिंग के टाइम पे आप जो रीड इन्फो कर रहे हैं तो क्या रीड हुआ है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे शो होगी। उसके आगे एल करके एक ऑप्शन दिया हुआ है,
एल में हमें फ्लैश फाइल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश फाइल लिखा हुआ है। तो कौन से फ़ोन का फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करना है, मैं आपको एक अलग से वीडियोस बना के इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें फ्लैश फाइल को जहाँ जो हमने फ्लैश फाइल डाउनलोड किया है वो हमें यहाँ पे ब्राउज के जरिए हमें यहाँ पे स्टॉक करना होता है, रखना पड़ता है। तो ये हमने सब देखा, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि जो भी इसमें सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको इसमें से कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आए हैं तो इसके मैंने यहाँ पे और एक चीज़ रखा हुआ है, जैसे आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि ये इंग्लिश में है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, बस मेरा एक यही था कि जो भी ऑप्शंस हैं आपको अच्छी तरह ऑप्शंस मालूम रहे हैं, क्योंकि आगे के वीडियोस में जो मैं बताऊंगा तो हो सकता है मैं हर चीज़ के बारे में डिटेल्स में ना बता पाऊँ, तो इसलिए मैं कौन सा की किस लिए टाइम पे कौन से टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको ये मालूम है कि कौन सा की किस लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्लैशिंग ईजिली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।